हरे कृष्णा। इस समय पवित्र पितृपक्ष चल रहा है, जब हम अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस दौरान पितरों को तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और श्रद्धांजलि दी जाती है। पितृपक्ष में पितृदेव पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने वंशजों को आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से संतान को आरोग्य, धन, वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी कर्जों से मुक्ति मिलती है। मनुष्यों के 3 ऋण बताए गए हैं। इनमें पहला है देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा है पितृ ऋण। श्राद्ध के द्वारा पितरों का ऋण चुकाया जा सकता है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में पितृ स्तोत्र का पाठ करने का भी विधान है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पितृ स्तोत्र का हिंदी में अनुवाद। हमें चाहिए कि वर्ष भर में हम इन 16 दिनों में अपने पितरों का स्मरण करें, उन्हें याद करें। यम स्मृति में भी कहा गया है कि जो लोग देवता, ब्राह्मण, अग्नि और पितृगण की पूजा करते हैं, वे सबकी अंतरात्मा में रहने वाले विष्णु की ही पूजा करते हैं। इसके अलावा वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों में श्राद्ध का महत्व मिलता है। श्राद्ध फल से पितरों की तृप्ति ही नहीं, वरन इससे श्राद्धकर्ताओं को भी विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। हमें चाहिए कि वर्ष भर में पितरों की मृत्यु तिथि को सर्व सुलभ जल, तिल, यव, कुश और पुष्प आदि से उनका श्राद्ध संपन्न करने और गोग्रास देकर अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को भोजन करा देने मात्र से यह ऋण उतर जाता है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से प्रारंभ कर आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिन पितरों का तर्पण और उनकी मृत्यु तिथि को श्राद्ध अवश्य करें। ऐसा करके आप अपने परम आराध्य पितरों के श्राद्ध कर्म द्वारा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। श्राद्धों में ही इन 16 श्राद्धों में अगर आप पितृ स्तोत्र का श्रवण करते हैं तो कई गुना आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। जो सबके द्वारा पूजे किए जाने योग्य, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी और दिव्य दृष्टि से संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। जो इंद्र आदि समस्त देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्त ऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं। हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजऋषियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य देव तथा चंद्र देव के भी नायक है, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी प्रणाम करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, अग्नि, वायु, आकाश और ध्युलोक तथा पृथ्वी लोक के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। उनका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे। जो देव ऋषियों के जन्मदाता, समस्त लोगों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल को देने वाले हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, सोम, कश्यप, वरुण और योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। 7 लोकों में स्थित 7 पितृगणों को प्रणाम है। योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू जगत पिता ब्रह्मा जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहे। चंद्रदेव के आधार पर प्रतिष्ठित योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। उनका आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहे। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि श्री पितर जी यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। उनका आशीर्वाद सदा बना रहे। जो पितर तेज में स्थित है, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप है, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर बारंबार प्रणाम करता हूँ। वे सदा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। उनका आशीर्वाद सदा मुझ पर बना रहे। अब आप जानिए पितृ स्तोत्र पढ़ने के क्या क्या फायदे हैं। जिस भी परिवार में पितृ स्तोत्र का पाठ नियम पूर्वक किया जाता है, उस घर के सभी सदस्य प्रसन्न और स्वस्थ रहते हैं। जो भी
नियमित इसका स्त्रोत का पाठ श्रवण करता है उसे नौकरी और व्यापार में तरक्की मिलती है, साथ ही उसका यश बढ़ता है। इस स्त्रोत का पाठ करने अथवा सुनने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। घर में कभी भी कलह और लड़ाई झगड़ा नहीं होता। यह स्त्रोत बहुत ही लाभकारी है। इस कारण जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है उन्हें इस स्त्रोत का पाठ निश्चित रूप से करना अथवा सुनना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को स्वर्ग में बार बार पितृ दिखते हैं तो उन्हें पितृ स्त्रोत का श्रवण अवश्य करना चाहिए, इससे लाभ अवश्य मिलता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। इसी तरह की हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जानकारियां या कहानियां सुनने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।